महीने में सरकार गिरा देता मैं तो। अभी बहन वालों ने नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, चलने दो इनको, साल 2 साल जरा देखे सी कैसे चलाते हैं। कैसा चलाया सब आपने देखा। मुझे पता है कांग्रेस का उम्मीदवार हमारे घर के पास ही रहता है। मैं तो पूत के पाँव पालने दिखते ना, मैं तो वहाँ से वहाँ तक जाता हूँ, बाकी अब चूँकि मोहल्ले का लड़का तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, इतनी तो मर्यादा रखना पड़ेगी। तो मैं तो सब जानता हूँ। हमारे बंटी जी आ रहे हैं, जरा तालियां बजाकर आप आशीर्वाद प्रदान करें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच में झड़प की तस्वीरें सामने आई है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक सिख का जो टरबाइन जो पकड़ी है उछली करते हुए आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारत का संविधान नहीं चलता, वहाँ ममता जी का संविधान चलता है। अपराधीकरण भी हो गया है, तो राजनीतिकरण, अपराधीकरण, नौकरशाही और राजनीति दोनों का हो गया, और इसलिए वहाँ की हालत बहुत चिंतनीय है। वहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए हमारे लगभग 115 कार्यकर्ताओं की अभी तक हत्या हुई है। लगभग 1,500 से ज़्यादा ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका अंग भंग हुआ, किसी की हाथ काट दिया, किसी की आँख चली गई। बम गोली चलना वहाँ पर बहुत सामान्य बात है, और इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी का काम करना एक तरीके से जान को हथेली में लेके काम करना है। तो भी हमारे कार्यकर्ता इस विचारधारा के लिए, बंगाल की संस्कृति और संस्कार को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और हमें आने वाले चुनाव में 100% हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों जो आपने टीवी के माध्यम से सीन देखा होगा, उससे आप समझ गए होंगे कि पुलिस कितनी निष्ठुर होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला करती, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। अभी आपने एक सिख बंधु का बताया, उसको भी बहुत बुरी तरह अपमानित किया, और उसके बाद फिर अहंकार, यदि गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए। सिख समाज ने उसमें आपत्ति की, क्योंकि सिख के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी पगड़ी होती है। उसकी पगड़ी उतार कर उसको पैरों से रौंदना, ये तो बहुत ही गलत है, किसी की भावना का आहत करना। मैंने इसीलिए ट्वीट किया था कि यदि किसी गोल टोपी वाले की टोपी उतर जाती तो पुलिस वाले की ड्रेस उतर जाती, क्योंकि वहाँ पर तुष्टीकरण है। वहाँ 30% लोगों के लिए सरकार कुछ भी करती है, पर 70% लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, और इसलिए तुष्टीकरण की नीति है वहाँ। इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। न्यूज़ चैनल